कॉन्सेप्ट। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीमिंग फिक्शन, या फिर आप उसको लीगल फिक्शन भी बोल सकते हो। फिक्शन कल्पना, फ्रिक्शन नहीं है फिजिक्स वाला, फिक्शन कल्पना, तो लीगल कल्पना या डीमिंग फिक्शन। ठीक है, लीगल फिक्शन या डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज नहीं है पर उसको मान लो कि वो है। ठीक है, कोई चीज जो नहीं है उसको मान लो कि वो है, दैट इज डीमिंग फिक्शन। ओके, लॉ के अंदर ऐसा कई बार होता है, लॉ के अंदर ऐसा कई बार होता है कि कोई चीज ऊपर से देखने में तो एक अलग फॉर्मेट दिख रहा है पर अंदर से वो कुछ और है। तो लॉ बोलता है हमको ऊपर से मतलब नहीं, हम अंदर से देखेंगे कि अंदर से वो क्या है। तो ऐसे केसेस में ऊपर से भले वो जैसा भी दिखता हो, लॉ उसको बोल देगा कि वी विल डीम इट कि वो ऐसा है। डीम इट मतलब मान लेंगे वो ऐसा ही है भले वैसा नहीं हो। इस डीमिंग क्लॉजेस को बोला जाता है डीमिंग फिक्शन या लीगल फिक्शन। ठीक है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये नाम अगर तुम अवेयरनेस रखो तो अच्छा है। एग्जाम में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज अ डीमिंग फिक्शन। डीमिंग फिक्शंस आर बेसिकली दोज प्रोविजंस ऑफ लॉ where something is assumed although it is not। अब जैसे Z प्राइवेट लिमिटेड कोई आप देख लो, है तो वो प्राइवेट कंपनी, उसके भी आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या होती है कि आर्टिकल्स के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो Z प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में भी 3 रिस्ट्रिक्शन है कि वो शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, 200 मेंबर से ज्यादा नहीं उसका, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। तो पूरा पूरा वो प्राइवेट कंपनी है, बट अगर उसके पापा या मम्मी होल्डिंग कंपनी है, अगर उसके पापा या मम्मी जो होल्डिंग कंपनी है वो अगर एक पब्लिक कंपनी है, तो इसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे और पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे। So if such a private company, though actually it is a private company, but if its holding is a public company, then the subsidiary also will be deemed as a public company and treated as such। समझ में आ रही बात? तो है नहीं पर मान लो, that is called deemed, इसीलिए मैंने उसको एक नाम लिखा deemed public company। ठीक है, लॉ में लिखते वक्त कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर अभी एक नया तरह का कंपनी सीखने को मिला, 19 हो गया, अब 18 तो जानती है अपने लिस्ट ऑफ कंपनीज में, एक और नया सीखने को मिला डीम्ड पब्लिक कंपनी। नो नो, डीम्ड वर्ड किसी के अंदर लगा देने से वो कुछ नया चीज नहीं हो गया, वो भी पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक कंपनी मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज उसको माना गया एज पब्लिक कंपनी, बट उसका स्वरूप बिल्कुल पब्लिक कंपनी की तरह। डोंट थिंक दैट पब्लिक कंपनी अलग होता है, डीम्ड पब्लिक कंपनी अलग होता है, इस तरह से बात मत करना। डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अब और लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा अपने। In law, several times there are legal provisions which assume or deem a certain thing although apparently it is not। ठीक है, कानून में ऐसे कई लीगल प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है सेक्शन, प्रोविजो अलग वर्ड है, प्रोविजन अलग वर्ड है। प्रोविजो का मतलब मैंने कल बताया भी था कि प्रोवाइडेड दैट से चालू होता है जो पैराग्राफ, उसको अपने प्रोविजो बोलते हैं, इट मींस एक्सेप्शनल। ठीक है, और प्रोविजन का मतलब होता है कानून, सेक्शन। ठीक है, तो बोलता है कि कई बार कानून में ऐसा होता है कि जो प्रोविजंस होते हैं दे अज्यूम और डीम अ थिंग टू बी सर्टेन थिंग ऑल्दो इट इज अपेरेंटली नॉट। सच provisions are known as deeming fiction और legal fiction। ठीक है, तो अब यहां पर अपना एक डिस्कशन